हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, सभी स्वस्थ होंगे। तो बस यहाँ पर अभी टाइम हो रहा है 4 बजे का। विराटू बाल कटवा के आए ना, तो उन्हीं के लिए पानी मैंने गर्म किया है। थोड़ा हल्का ही गर्म किया है क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म रहता है ना तो नहाता नहीं है। फिर अभी विराटू बाल कटवा के आ गए हैं, इनको नहला देते हैं। गर्म पानी मैंने कर लिया, बहुत थोड़ा सा डाला है और छुपा के डाला है क्योंकि वो जान जाता है कि गर्म पानी पड़ा है इसमें ना तो नहाएगा नहीं। आपका हेयर देखें, ये देखो स्कूल से आने के बाद सीधे चले गए थे। यूनिफॉर्म पहने नहीं, रुको नहीं, शाम हो रही, शाम हो रही, जल्दी आ जाओ। पीछे इसके फ्रेंड आए, उन्हीं के पीछे लगा है। अभी शाम हो जाएगी ना तो फिर नहलाने में भी दिक्कत होगी। तो अभी लगभग 1 घंटे हो गए हैं। मोहल्ले की ही चाची आई हैं, तो उनका एक बड़ा लड़का एक छोटा है। छोटा वो देखो गोदी में लेके आ रही है। पीछे बहुत देर से ये चाची बैठी थी क्योंकि इनको अभी आज पता चला, इन्होंने मेरा वीडियो देखा है जो कार्तिक पूर्णिमा पर मैंने वीडियो डाला था ना, उसमें कछुआ मैंने दिखाया था आप सबको। तो वो वीडियो अभी देख कर ये आई हैं और वीडियो के जरिए इनको पता चला है कि जो कछुआ हम लोगों को मिला था वो इनका ही कछुआ था, इन्होंने पाल रखा था। लेकिन इसके बारे में हम लोगों को कोई जानकारी नहीं थी, नहीं तो हम तुरंत बता देते इनको। हम लोगों ने उसे तालाब में डाल दिया था क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ना कि जो ये स्वच्छंद रहने वाले जीव हैं इनको पालना ठीक नहीं होता। लेकिन ये मेरा अपना नज़रिया है ना, किसी भी विषय को लेकर हर इंसान का अपना अपना नज़रिया होता है। तो जिसने भी किसी जीव को पाल रखा होगा, अगर वो उससे दूर होगा ना तो तकलीफ तो होगी ही। मैं इस चीज़ को महसूस कर सकती हूँ क्योंकि जीव चाहे छोटा हो या बड़ा हो, अगर हम उसे पालते हैं ना तो हमारा उससे आत्मिक लगाव हो जाता है। तो मुझे इनकी तकलीफ अच्छे से समझ में आ रही थी, मुझे दुख हो रहा था, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। विराटू कह रहे थे मम्मी आपने बहुत बड़ी गलती कर दी। और आज भागवत कथा का लास्ट दिन है तो दीदी गई है कथा सुनने। आती ही होंगी क्योंकि शाम का टाइम हो रहा है। मैं भी सोच रही हूँ जल्दी जल्दी ये कपड़े धुल के डाल देती हूँ, नहीं तो दिया जलाने का टाइम हो जाता है। और ये देखो अभी हम दीदी का नाम ले रहे थे, दीदी आ गई प्रसाद लेकर। प्रसाद आता है ना तो थोड़ा थोड़ा सब में वितरण होता है पूरे घर में, जो है यहाँ तक कि गौ माता तक को प्रसाद दिया जाता है भागवत कथा का। कहाँ जल्दी से नसीब होता है भागवत कथा का प्रसाद। मैंने देखा है कि लोगों ने उन्नति तो 4 गुना कर ली है, लेकिन अब ये सारे काम जैसे भागवत कथा करवाना, रामायण करवाना, लोगों को ये बोझ जैसा लगता है। अब ये जहाँ पर मेरी शादी हुई, यहाँ पर लगभग हर घर से लोग बिजनेस करते हैं, सब बिजनेसमैन हैं। और भगवान की दया से मुझे नहीं लगता कि किसी के यहाँ पैसों की कमी है। लेकिन किसी के यहाँ जल्दी से कथा भी नहीं सुनाई पड़ती कि कथा भी करवाई जाए। जहाँ से मैं बिलोंग करती हूँ, जहाँ पर मेरा जन्म हुआ है, वहाँ पर गरीब से गरीब होगा उसके यहाँ भी भागवत कथा हुई होगी। वो गया जी गया होगा, जो पितरों का तर्पण करने के लिए गया जी जाया जाता है ना जगन्नाथपुरी, वहाँ सब लोग गए होंगे। यहाँ तक कि ब्रह्म भोज भी किया गया होगा सबके यहाँ। जो गरीब हैं, जिनकी गरीब में गिनती होती है, बेचारे जो किसान हैं, किसानी करते हैं, फसल से पैसे निकालते हैं, वो जोड़ जाड़ के सारी चीज़ें करते हैं। लेकिन जैसे जैसे आप थोड़ा सा बाहर निकलते हो ना, शहरों की तरफ आपका रुख होता है ना, तो वहाँ पर आपको धीरे धीरे सारी चीज़ें बदलती हुई नज़र आएंगी। तो भागवत कथा का लास्ट दिन है ना, तो आज रात में जो कथा चलेगी वो लगभग 11-12 बजे तक तो चलेगी, देर हो जाएगी आने में। तो इसीलिए मम्मी से बोल रहे हैं कि खाना पीना खा के जाना दोनों लोग। मम्मी जाएंगे अभी रात में, दिन में तो नहीं गए लेकिन रात में जाएंगे। तो अभी मैंने चटनी बनाने के लिए 3 टमाटर और 2 साबुत लाल मिर्च रख दिया है उबालने के लिए। जो मोमोज वाली चटनी बनती है ना, वैसी ही चटनी कुछ बनाएंगे। मम्मी को वो वाली चटनी बहुत पसंद आती है। और इसके साथ में बनेगा आज डोसा। डोसे के लिए चावल और दाल दोपहर में ही दीदी ने भिगो के रख दिया था पीछे, मुझे पता ही नहीं चला था। अभी जब लेके आई पीछे से तब मुझे पता चला। तो यहाँ पर डोसा बनाने के लिए मैंने 2 कटोरी चावल लिया था, जो नॉर्मल चावल घर के होते हैं ना, वही वाले, मेरे तो खेत के आते हैं। और आधी कटोरी मैंने उसमें उड़द दाल डाली थी। उड़द दाल छिलके वाली थी ना, तो इसमें अभी छिलका लगा हुआ था। तो बाद में जब चावल साफ़ कर रहे थे तो उड़द दाल का छिलका भी पूरा साफ़ कर लिया है। तो बस दोनों को मिला के मैंने बढ़िया तरीके से पीस लिया है। एकदम स्मूथ सा बैटर तैयार करना है। और यहाँ पर टमाटर उबल गए थे तो दीदी इनका छिलका निकाल रही हैं। थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा उसके बाद हम चटनी बनाएंगे। तो बैटर बना के मैंने इसको रख दिया ढक के थोड़ी देर के लिए। और ये मैंने चटनी के लिए टमाटर डाल दिए इसमें, और लाल मिर्च तो इसमें पहले से ही पड़ी हैं। और उसके बाद हम इसमें डालेंगे ढेर सारी लहसुन। वैसे चटनी में लहसुन मम्मी नहीं पसंद करती, ना ही अदरक पसंद करती हैं, लेकिन इस चटनी में वो खा लेती हैं। पता नहीं क्यों, ये मुझे नहीं मालूम, बस उनको अच्छा लगता है। और फिर मैंने इसमें थोड़ी सी धनिया की पत्ती डाली है। वैसे इसमें मैं धनिया की पत्ती नहीं डालती हूँ, लेकिन दीदी ने कहा डाल दो, बहुत बढ़िया स्वाद आएगा। तो मैंने कहा चलो ठीक है।
ऐसा होता है ना कि रेसिपी कहीं और से नहीं आती है, हम एक दूसरे से जानकर समझकर और फिर उनको जब हम लोग ट्राई करते हैं, हमें अच्छा लगता है तो फिर लगता है कि हाँ ठीक है। तो चटनी अच्छी बनी थी। और अगर कभी बनाना चाहो ना तो ऐसे 2 कलर की चटनी भी बन सकती है, यानी कि जैसे आप टमाटर में धनिया नहीं डालोगे तो लाल चटनी तैयार होगी, धनिया डाल दोगे तो थोड़ी सी हरी चटनी बनेगी। तो बस यहाँ पर बैटर जो हमारा वो अच्छे से फूल गया था और उसके बाद फिर मैंने ये डोसा बनाना शुरू कर दिया है। और मैं लोहे के तवे पर बना रही हूँ। तो बनाने के पहले आपको तवा बहुत अच्छे से गर्म करना है और उसके बाद हमें तवे पर डालना है थोड़ा सा पानी और उसके बाद किसी कपड़े से उसको पोंछ दीजिए। उसके बाद हमें ये बैटर डालना है। तो मेरा तो एक भी डोसा ख़राब नहीं हुआ है, कोई भी इसमें नहीं चिपका है। आपको दिख रहा होगा तवा एकदम साफ़ सुथरा है। तो यहाँ पर बस हमारा डोसा बन गया है। मैं फटाफट से सबकी प्लेट भी लगाती जा रही हूँ क्योंकि ये सारी चीज़ें गरम गरम ही अच्छी लगती हैं। तो यहाँ पर मैंने टमाटर और धनिया वाली चटनी रख दी है। ये थोड़ा सा मैंने केचप रख दिया है। तो आप लोग भी आ जाइए क्योंकि थोड़ा सा भी लेट हुआ ना तो प्लेट गायब हो जाएगी। जैसे जैसे मैं डोसा बनाती जा रही हूँ ना वैसे वैसे सब लोग अपनी अपनी प्लेट लेकर खड़े हैं। तो आप चाहें तो डोसे में ऑयल डालें, ना चाहे ना तो बिना ऑयल के भी डोसा बन सकता है। मैंने अभी जो बना के दिखाया है ना उसमें मैंने एक बूंद भी तेल नहीं डाला था, लेकिन अभी जो बना रहे हैं इसमें थोड़ा थोड़ा मैं ऊपर से तेल डालती जा रही हूँ क्योंकि तेल का भी एक अपना स्वाद होता है। हर चीज़ रूखी रूखी नहीं अच्छी लगती है। तो थोड़ा सा तेल मैंने ऊपर से डाल दिया था। तो इसी तरह से बाकी बचे हुए जो डोसे हैं ना मैं उनको भी तैयार कर लूँगी। और विराटू कह रहे हैं मम्मी हम केवल केचप से खाएंगे, मुझे चटनी मत देना। तो उनके लिए सिर्फ केचप निकालेंगे। तो अभी सुबह के बज रहे हैं 8:30, बच्चे चले गए हैं स्कूल। और आज सैटरडे था तो उनका वही मैगी का नाश्ता था। विराटू ने कहा मम्मी मेरे लिए मीठा चीला बना देना, सम्राट मैगी लेकर गए हैं। तो आज हम अभी नहाए हुए नहीं हैं। मैंने कहा किचन अब बाद में साफ़ कर लेंगे, पहले मैं सोची हूँ ना कि घर की साफ़ सफाई कर डालें। अब जब लेट हो ही गया है तो थोड़ा सा और लेट हो जाए, अच्छे से सफाई कर लें। रोज़ सुबह इतनी जल्दी रहती है, सुबह मैं 6:30 या 6 तक तो नहा लेती हूँ ना। तो इस समय तक अगर लाइट है तब तो ठीक है, नहीं लाइट रहती तो बस झाड़ू लग जाता है और बस वो आगे आगे पोछा लग गया, बस यही रहता है। एक सफाई के नाम पर खाना पूर्ति होती है, लेकिन थोड़ा सा लेट हो जाता है, उजाला हो जाता है, लाइट भी आ जाती है ना तो सफाई करने में मन लगता है। तो मैंने कहा ठीक से मैं झाड़ू पोछा लगा लूँगी और उसके बाद किचन भी साफ़ कर लेंगे। आलू तो सुबह में ही उबाल लिया, जब बच्चों के लिए नाश्ता बना रहे थे तो आलू भी उबाल लिया था क्योंकि आलू उबला रहता है ना तो फिर आराम रहता है। दाल के साथ कोई तो सब्ज़ी बन ही जाएगी। आलू से तो कई तरह की सब्ज़ी बनती, चाहे जैसे बना लो। तो यहाँ पर मैंने फ्रिज पे भी थोड़ा सा कपड़े से पोंछ दिया है। इस पर तो डेली कपड़ा मारते रहो लेकिन फिर भी पता नहीं कहाँ से धूल मिट्टी चिपकती रहती है। एक तो सीधे ये जाल के नीचे पड़ती है ना, तो ऊपर से भी अगर थोड़ी बहुत हवा चलती है तो धूल मिट्टी इसी के ऊपर गिरती है। तो बस यहाँ पर अभी मैंने झाड़ू लगा लिया है, पोछा थोड़ा सा ठीक ठाक लगा लेंगे, मतलब कोने कोने से घुस घुस के, क्योंकि नहाए नहीं है तो टेंशन तो है नहीं कि कपड़े गंदे हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि मैं नहाने के पहले ही पोछा लगाती हूँ, मेरा मन करता है ना तो दिन भर के बीच में जब भी मेरा मन करता है, घर मुझे अगर गंदा दिख गया ना तो फिर कपड़ों की टेंशन नहीं करते हैं, भले ही मुझे बाद में कपड़े चेंज करने पड़े, वो अलग की बात है। यहाँ पर पोछा लगाने के बाद मैंने लाइट ऑफ कर दी है और फ़ैन ऑन कर दिया है ताकि जल्दी से सूख जाए। इस वाले कमरे में बहुत सीलन रहती है तो सूखने में बहुत टाइम लगता है, चाहे जितना रगड़ के पोंछ के अच्छे से लगाओ कि जल्दी सूख जाए, लेकिन टाइम बहुत लेता है। तो इसीलिए पंखा चला दिया, अगर ज़रूरत पड़ी ना तो कूलर भी चला देंगे सूखने के लिए। और यहाँ रूम में भी पोछा लगा लिया है, जहाँ भी पोछा लगा रहे हैं ना वहाँ का फ़ैन ऑन कर दे रहे हैं और लाइट ऑफ कर देते हैं ताकि थोड़ा सा बिजली की बचत हो। भाई किसी भी चीज़ को अगर बचत करना है ना तो बिल्कुल ज़मीनी स्तर पर वो काम होना चाहिए। ये हमारा डेली जो रूटीन है ना, इसमें हम छोटी छोटी बचत करके ना सिर्फ अपने घर की आर्थिक स्थिति सुधार सकते हैं बल्कि देश की भी आर्थिक व्यवस्था को सुधारने में हम उसकी मदद कर सकते हैं। हम महिलाएं जो होती हैं ना, हमारे हाथ में घर की बागडोर होती हैं, तो इसमें हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम कहाँ कहाँ बचत कर सकते हैं। लाइट का उपयोग उतना ही करें जितना कि ज़रूरी हो, तो कोशिश करें कि जितना उपयोग हो बस उन्हीं इलेक्ट्रिक चीज़ों को यूज करें, फालतू की चीज़ें कभी इस्तेमाल न करें, उनसे बचें, परहेज करें उनसे थोड़ा सा। और हम चाहें तो छोटे छोटे कामों के लिए पैदल यात्रा कर सकते हैं, यानी 1-2 किलोमीटर अगर आपको चलना है तो कोशिश करें कि बाइक की जगह पर हम पैदल चलें। इससे हमें 2 फ़ायदे होंगे, एक तो ईंधन बचेगा, जो हम पैसा वेस्ट करते हैं पेट्रोल डीजल पर वो बच जाएगा, दूसरा हमारा शरीर भी फिट रहेगा। और तीसरे नंबर पर हम चलते हैं अपने किचन में, तो कोशिश करें कि पहले सब्जी वगैरह काट लें, सारी व्यवस्था कर लें, उसके बाद गैस ऑन करें, क्योंकि हम जाने अनजाने जब गैस जलाने के बाद ये सारी चीज़ें करते हैं ना तो कहीं ना कहीं हमारे गैस की ज़्यादा खपत होती है और नतीजा टाइम से पहले हमारा गैस सिलेंडर ख़त्म हो जाता है और हम सोचते हैं कि अब की बार तो हमने बहुत बड़ी कोई रेसिपी भी नहीं बनाई, गैस कैसे ख़त्म हो गई। तो उसका यही एक रीज़न है।
और चौथे स्थान पर हमारा आएगा ब्यूटी प्रोडक्ट, जो कि हम सुंदर दिखने के लिए बहुत सारी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। तो इनकी जगह पर आप घर की होम रेमेडी का इस्तेमाल करें, इससे आपकी स्किन भी अच्छी रहेगी और पैसे भी बचेंगे, क्योंकि आजकल हम देखते हैं कि ब्यूटी प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा महंगे हो गए हैं। और पांचवी सबसे महत्वपूर्ण बचत है आज के दौर में हम लोगों के लिए। हम लोगों के पास जो ये शॉपिंग साइट होती है, यहाँ पर अनावश्यक ही स्क्रॉल करते रहते हैं। नतीजा ये होता है कि जो पति से हमने पैसे छुपा के रखे हैं ना, जो जमा करके रखे हैं, वो यहाँ पर बर्बाद करते हैं। तो जब आपको नीड हो, जब आपको ज़रूरत हो किसी चीज़ के, तभी इन सारे ऐप को ओपन करें, नहीं तो ये फालतू में आपके पैसे लूट ले जाएंगे। तो अभी नहाने के बाद बहुत ज़्यादा ठंडी लग रही है, धूप निकल आई, थोड़ा सा पीछे चलेंगे, हाथ पैर सेकेंगे, उसके बाद फिर आके खाना बनाएंगे। और मम्मी ने बोला मठा के आलू बनाने के लिए, तो आलू उबाल लिया है, थोड़ी सी दाल बना लेंगे, मठा के आलू बन जाएगा, तो पूरे दिन के लिए खाना हो जाएगा। तो चलिए इसी के साथ ब्लॉग का एंड कर रहे हैं। और ये ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।